नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेल्थ क्रिएशन के बारे में। पैसे कमाने के लिए इन्वेस्टिंग बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग के लिए सबसे बढ़िया तरीकों में से एक है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट को एक ऐसे बड़े बाजार की तरह समझो जहां आप कंपनीज के छोटे छोटे हिस्से खरीद और बेच सकते हो, जिन्हें स्टॉक्स कहते हैं। यहां पर आप अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं। ये कंपनीज आपके फेवरेट टेक जायंट्स से लेकर अलग अलग सेक्टर्स के वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस तक हो सकती हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ केयर हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग, हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो आप एक शेयर होल्डर बन जाते हो। उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा आपके पास होता है। इसका मतलब है कि कंपनी के प्रॉफिट्स और लॉसेस में आपका भी हिस्सा होता है। स्टॉक मार्केट इस ओनरशिप एक्सचेंज को आसान बनाता है। यहां पर आप आसानी से स्टॉक्स खरीद और बेच सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अच्छी तरह से रिसर्च करनी चाहिए। सही इंफॉर्मेशन और स्ट्रेटजी के साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसलिए अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आज ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करें। याद रखें, सही नॉलेज और पेशेंस के साथ आप भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जार्गन से डरो मत। स्टॉक मार्केट की भाषा को समझना मुश्किल लग सकता है, लेकिन हम इसे आसान बना सकते हैं। आओ कुछ बेसिक टर्म्स को सिंपल बनाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि शेयर क्या होता है। शेयर किसी कंपनी में ओनरशिप के एक हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। ट्रेडिंग का मतलब है इन शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि इंडिया में एनएसई और बीएसई पर खरीदना और बेचना। यह एक डायनामिक प्रोसेस है। ब्रोकर्स इंटरमीडियरीज की तरह काम करते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर आपके बाय और सेल ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं। वे आपके लिए सही डील्स ढूंढने में मदद करते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट डायनेमिक होता है। यह हर समय बदलता रहता है और कई फैक्टर्स इसे प्रभावित करते हैं। शेयर के प्राइसेस अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से फ्लक्चुएट करते रहते हैं, जिसमें कंपनी का परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक कंडीशंस और इन्वेस्टर सेंटिमेंट शामिल हैं। इसलिए मार्केट ट्रेंड्स को समझना और अपडेटेड रहना बहुत महत्वपूर्ण है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको रिसर्च करना होगा और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने होंगे। फाइनेंशियल न्यूज और मार्केट एनालिसिस को फॉलो करना फायदेमंद हो सकता है। टेक्नोलॉजी ने भी स्टॉक मार्केट को एक्सेसिबल बना दिया है। अब आप अपने स्मार्टफोन से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और मार्केट अपडेट्स पा सकते हैं। लर्निंग और अडैप्टिंग की है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने से ग्रोथ की संभावना बनती है, जो कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कहीं ज्यादा होती है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ने हिस्टोरिकली अपवर्ड्स ट्रेंड किया है, जिससे इन्वेस्टर्स को सिग्निफिकेंट रिटर्न्स मिले हैं। हालांकि यह समझना बहुत जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है। शेयर की प्राइसेस नीचे भी जा सकती हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। इसलिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को एक वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच करना जरूरी है। स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी शुरू करने के लिए सबसे पहले एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। यह अकाउंट आपके शेयर्स के लिए एक डिजिटल रिपॉजिटरी की तरह काम करता है, जहां आपके सभी स्टॉक्स सुरक्षित रहते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे पीएन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स की आवश्यकता होगी। यह अकाउंट आपके शेयर्स के लिए एक डिजिटल रिपॉजिटरी की तरह काम करता है। यह आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स रखने की झंझट से बचाता है और आपके इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना आसान बनाता है। इसके बाद आपको सीमलेस ट्रांजैक्शंस के लिए अपने बैंक अकाउंट को अपने डीमैट अकाउंट से लिंक करना होगा। यह स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि इससे आप आसानी से फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं और शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। एक बार आपके अकाउंट्स सेटअप हो जाने के बाद आप अलग अलग कंपनीज और उनके स्टॉक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह जानना जरूरी है कि कौन सी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और उनके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। याद रखें, बिना नॉलेज के इन्वेस्टिंग करना ऐसा है जैसे आंख बंद करके गाड़ी चलाना। इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें। इन्वेस्टिंग करने से पहले रिसर्च करें और उन कंपनीज को समझें जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, कंपनी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करें। इससे आपको इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी और आपके इन्वेस्टमेंट्स सेफर और प्रॉफिटेबल होंगे। सेक्शन 5, स्टॉक मार्केट में कैसे करें इन्वेस्ट। नए इन्वेस्टर्स के लिए सुझाव। एक बिगिनर के रूप में यह सही रहेगा कि आप छोटे लेवल से शुरुआत करें और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाए आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते जाएं। रिस्क को मैनेज करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। सारा पैसा एक ही जगह लगाने की बजाय अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में फैलाएं। मार्केट हाइप या इमोशनल डिसीजन मेकिंग में ना फंसे। अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को थरो रिसर्च, साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग और अपनी रिस्क टॉलरेंस पर आधारित करें। सेक्शन 6, स्टॉक मार्केट। इन्वेस्टिंग के तरीके समझते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के कई तरीके हैं। डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग में इंडिविजुअल कंपनी स्टॉक्स को खरीदना और बेचना शामिल है। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स कई इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करके स्टॉक्स के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। हर तरीके का अपना रिस्क रिटर्न प्रोफाइल होता है। डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग में रिटर्न्स ज्यादा होने की संभावना होती है, लेकिन साथ ही रिस्क भी ज्यादा होता है। म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनमें रिटर्न की संभावना कम हो सकती है। सेक्शन 7, रिस्क और रिवॉर्ड। स्टॉक मार्केट के दो पहलू। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क और रिवॉर्ड साथ साथ चलते हैं। हायर पोटेंशियल रिटर्न्स आमतौर पर हायर रिस्क के साथ आते हैं। इन्वेस्टिंग करने से पहले अपनी रिस्क टॉलरेंस यानी पोटेंशियल लॉसेस को सहने की अपनी क्षमता का आकलन करें। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना जिनका फंडामेंटल्स सॉलिड हो, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो और ग्रोथ की अच्छी संभावना हो, रिस्क को कुछ हद तक कम कर सकता है। हालांकि मार्केट वॉलेटिलिटी तो होगी ही और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के लिए तैयार रहना जरूरी है। सेक्शन 8, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जादू। स्टॉक मार्केट कोई जल्दी पैसा कमाने का तरीका नहीं है। यह लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक प्लेटफॉर्म है। समय के साथ कंपाउंडिंग का जादू आपके इन्वेस्टमेंट्स पर कमाल कर सकता है। कंपाउंडिंग आपके रिटर्न्स को और रिटर्न्स जनरेट करने देता है और एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करता है। मार्केट को टाइम करने से बचें, यानी शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश ना करें। इसकी बजाय कंसिस्टेंटली और पेशेंटली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिल सके। सेक्शन 9, धैर्य। स्टॉक मार्केट में आपका सबसे अच्छा दोस्त। स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल हो सकता है। घबराएं नहीं और टेम्पररी मार्केट फ्लक्चुएशंस के आधार पर जल्दबाजी में फैसले ना लें। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान केंद्रित रखें और मार्केट के उतार चढ़ाव में बने रहें। स्टॉक मार्केट जर्नी में धैर्य, अनुशासन और एक वेल डिफाइंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपके काम आएगी। सेक्शन 10, कंक्लूजन। अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी आज ही शुरू करें। स्टॉक मार्केट पैसे कमाने के लिए बेहतरीन संभावनाएं देता है। बेसिक्स को समझकर, समझदारी से इन्वेस्ट करके और धैर्य रखकर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए स्टॉक मार्केट की पावर का फायदा उठा सकते हैं। छोटे से शुरू करें, लगातार सीखते रहें और समय के साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते देखें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।
Audio Jungle.